दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो हम बताएंगे इस बारे में कि लोग अकबर को महान कहते हैं। सच्चाई ये है कि अकबर कोई महान व्यक्ति नहीं था शुरुआती दिनों में, जबकि अकबर एक यंग था। इसको आपको जैसे सबको मालूम है कि ये अकबर जो है 14 साल की उम्र में 1658 में ये 1558 में ये इसका राज्य अभिषेक हो गया था और 1605 में इसकी डेथ हुई थी। इसको संग्रहणी नाम की बीमारी थी, जो पेचिस थी, उसमें इसकी एक्सपायर हो गया। तो जब ये वेरी यंग एज में था तो सबसे पहले जो इसने जो अटैक किया था वो कांगड़ा मंदिर पर किया था, जो कि हिमाचल में है, जिसको ज्वालामुखी कांगड़ा और नगरकोट के नाम से भी हमारे हिंदू श्रद्धालु जानते हैं। तो सबसे पहले जब इसने कांगड़ा में किया अटैक तो उसमें इसने काली 500 गायों को, श्यामा गायों को तीरों से मरवा दिया और उनके सर काटकर कांगड़ा मंदिर के मंदिर पर लटका दिए गए। और ये कहते हैं कि अकबर ने ये छत्र चढ़ाया था, जो कि सोने और चांदी का नहीं है, पता नहीं किसका है। तो ये सब एक किंवदंतियाँ हैं। ये अकबर की महानता को बढ़ाने के लिए एक झूठी रची हुई कहानी है। अगर वो इतना ही महान था, इतना ही सब कुछ था, तो उसने जो छत्र जो चढ़ाया था वो छत्र 500 गायों के मारने के बाद ही क्यों चढ़ाया, बजाय इसके कि मंदिरों को और गाय देता। और इवन उन्होंने कृष्ण जो पुजारी थे उनको भी मार डाला था। तो इसके ऐसे कुकर्म होने पर भी वो महान कैसे है, ये इसकी वजह है कि जो इतिहासकार है डॉक्टर राम पुनियानी और रोमिला थापर और बहुत सारे इरफान हबीब जैसे ये जो देशद्रोही और गद्दार जो हिंदुओं के विरोधी लोग हैं, जिन्होंने की जो आक्रांताओं हैं, जो कि इन्वेडर्स हैं, उनको महान बना दिया। और जो सच्चे मुच में जो देश के लिए मर गए उनको इन्होंने एक छोटा आदमी बना दिया और उनको 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 इतिहास में जानबूझकर जगह नहीं दी गई। ये हिंदुओं का मान मर्दन करते रहे। किसके बल पर? इनको पैसा मिलता रहा इस्लामी देशों से, इनको पैसा मिलता रहा कम्युनिस्ट देशों से, इनको पैसा मिलता रहा क्रिश्चियन मिशनरियों से, और आज भी ये बदस्तूर जारी है। यद्यपि सरकार ने बहुत रोक लगाई है। तो ये इस तरह के अकबर महान थे। इन्होंने एक मीना बाज़ार लगाया था, वहाँ इनका काम था। ये वेश बदल कर जाते थे आगरा में, और जो अच्छी लड़की होती थी या अच्छी कोई स्त्री होती थी उसको बोलते थे हमारे घर में भेज दो। ऐसे बहुत किस्से हुए। तो इनका मीना बाज़ार भी इसलिए बंद हुआ कि एक राजपूतानी ने इनको नीचे पकड़ कर गिरा दिया जब इन महल पर बुलाया, और उसके बाद इनका ये मीना बाज़ार भी बंद हो गया। तो ये जो इस्लाम को फॉलो करता है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि काफिरों की स्त्रियों के साथ ज़बरदस्ती रैप करना माले गनीमत है, और उनके लूटना भी माले गनीमत है, उनके बच्चों को गुलाम बनाना भी माले गनीमत है। तो कैसे उस धर्म को मानने वाला कोई शासक महान हो सकता है? वो कभी महान नहीं हो सकता, कदापि महान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा झूठ ये है कि जो इस्लाम को मानने वाला राजा है वो महान होगा। वो कभी महान ही नहीं हो सकता। वो अधम, नीच, अत्याचारी और क्रूर ही होगा, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अन्य कोई हो। हालांकि दूसरे धर्म वाले शासक भी क्रूर अत्याचारी हो सकते हैं, लेकिन उनकी किताब में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। वो जो होते हैं वो अपने इंडिविजुअल्स पर अत्याचारी क्रूर होते हैं। लेकिन इस्लाम और कुरान ने तो ये सर्टिफाइड किया है कि अत्याचारी होना ही मुसलमान का सही फ़र्ज है। इसलिए आज जो बहस चल रही है सुदर्शन टीवी पे, कोई भी मुल्ला मौलवी ये जवाब नहीं दे पा रहा है कि जो कुरान की आयतें हैं ये सही हैं, क्योंकि इनकी बातों में दम नहीं है। कुरान में बहुत सी बेसिर पैर की बातें लिखी गई हैं, और ऐसी बातें लिखी गई हैं जो मानवता का राग द्वेष को बढ़ाती हैं। इवन प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी ऐसा कार्य अपनी ज़िंदगी में किए, जिन्होंने मानवता को दुष्कर बना दिया, यहूदियों का रहना दुष्कर कर दिया, उनकी स्त्रियों का सम्मान और उनकी इज्जत आबरू का बचाना दुष्कर हो गया। उसके बाद यही हाल इन्होंने पारसियों का किया, और यही हाल जब इंडिया में आए तो हिंदू औरतों का किया। और ये जितने भी मुसलमान हैं जो आज कन्वर्टेड हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जाती है या बंगला बोली जाती है या और दूसरी बोली जाती हैं, यानी कि सब कॉन्स्टिट्यूंट में जितना सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग मलेशिया और इंडोनेशिया, इन सब के पुरखों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। चाहे वो जाकिर नायक के पुरख हों। जाकिर नायक जैसा बेशरम इंसान हमने नहीं देखा जो अपने पुरखों के धर्म को ही गाली देता फिरता है। और ये जितने भी सारे मुस्लिम हैं जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया
नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ भी ये रहते हैं, सिक्किम, श्रीलंका, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, ये अपने ही पुरखों को गाली देते हैं। जब ये अपने पुरखों को गाली देते हैं उस धर्म को अपनाने के बाद, तो आप समझ सकते हैं इस धर्म की तासीर कैसी होगी, किस तरह ये लोग धर्मों को आपस में, लोगों को आपस में बांट रहा है और एक दूसरे को कत्लो गारत के लिए उकसा रहा है और कह रहा है कि अगर अल्लाह और कुरान का ना माने और मोहम्मद को ना मारे, उसको कत्ल कर दो, वो आग में जलेगा। तो इस तरह ये जो इस्लाम की बात है, तो अकबर भी कभी कदापि मान हो ही नहीं सकता। जो इस्लाम को ट्रूली फॉलो करता है वो कभी भी मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी बात ही नहीं लिखी गई है जिससे कि दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब के मानने वालों की सुरक्षा या रक्षा की जा सके। क्योंकि खुद अल्लाह और पैगंबर ने ये आदेश दिया था, इनको कत्ल करो, अगर कत्ल भी नहीं होंगे तो मैं इनको नरक में डालूँगा और इनको आग में जलाऊँगा। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातों से भी अगर कोई ये कहता है कि कुरान जो है एक शांति की किताब है, तो हम सिर्फ इस पर एक आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं और इस पर अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं, जाहिल लोग भी हैं, जो इन सब बातों को मान रहे हैं कि पृथ्वी साकिन है, यानी स्टेटेड पे है या घूमती नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय इतिहासकार हैं जिसमें इरफान अहमद, रोमिला थापर, डॉक्टर राम पुनियानी ने एक बार बोला है, लिखा भी है कि औरंगज़ेब ने एक मस्जिद भी तोड़ी थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मस्जिद तोड़ी थी। उन्होंने गोलकुंडा में जो सियाओं का एक स्टेट थी, उसमें ख़जाना जो टैक्स नहीं दे रहा था गोलकुंडा का, आदिल शाही वाला, तो जब टैक्स नहीं दे रहा था तो इन्होंने मस्जिद के नीचे जो वो एक टॉम्ब था, तो एक 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 भूतल था या तलगर था, उससे सोना इन्होंने लूटा था और इन्होंने कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ी। हाँ, इनमें भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, ये शियाओं की मस्जिद भी तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोलते हैं कि ये आखिरी नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब। मैं कहता हूँ जो कादियानी हैं, अहमदिया हैं, जो वो भी कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद भी अच्छे एक नबी हैं। तो ये नबूवत कैसे, मैं भी कहता हूँ नबूवत है, क्योंकि मेरे 4 बीवियाँ नहीं हैं, मेरे 13 बीवियाँ नहीं हैं, मैं किसी की औरतों का बलात्कार के लिए अपने साथियों को नहीं उकसाता। तो उनसे ज़्यादा नबूवत तो मेरे में है, या एक हर उस आदमी में है जो कि ना तो 13 बीवियाँ करता है, ना किसी को लूटता है, ना माले गनीमत में औरतों को गुलाम बनाता है, उनका रेप कराता है और उनके बच्चों को गुलाम बनाता है। तो वो व्यक्ति जो सब इन कार्यों में नहीं करता है, वो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद से भी ज़्यादा आदर्श है और उसके आदर्शों पर चलना अच्छा होगा, बजाय कि मोहम्मद के आदर्शों पर चलना जिसमें कि 13 बीवियाँ और दूसरों को मरवाना, माले गनीमत। तो ये इतिहासकारों ने इन सब चीज़ों को ढकने के लिए कि इस्लाम की, और इसलिए ये शोर भी मचाते हैं जब कोई कुरान की इनको आयत बताई दी जाती है, तो ये हु जैसे गीदड़ भौंकने हुआ करने लगते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े अच्छी एक सुख संयोग की बात है कि अब सुदर्शन जैसे चैनल ने वो चीज़ उठाई जो कि वर्ल्ड में कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, महेंद्र पाल आर्य जी हैं, डॉक्टर वसीम रिजवी हैं, हारिस सुल्तान हैं, गालिब कमाल हैं, अब्दुल्ला गोंडल है और बहुत सारे लोग भी हैं जो इस्लाम की सवर्त जो है इसकी पोल और परतें खोल कर रख रहे हैं। तो वो कैसा नबूवत पा गया वो व्यक्ति जो कि इस तरह के कार्य करता था, जो कि आज के समाज में सभी कार्य नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रॉफिट मोहम्मद साहिब थे, उनके जो कार्य थे वो ऐसे नहीं थे कि उनको नबी या नबूवत प्रदान की जा सके। ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि जिसमें एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सूरा बाँटे रेवड़ी अब घूम घूम अपनों को दे, यानी कि अंधा रेवड़ी बांट रहा था तो अपने अपनों को दिया। यही काम मोहम्मद साहब ने किया। जिन जूस कबीलों को लूटा, उनके बच्चों को गुलाम बनाया, उनकी औरतों को सेक्स स्लेव लौंडी बना के और उनको मिस्र के बाज़ारों में बेचा। और इसी तरह के कार्य इन्होंने, जो भी इन्वेडर्स आए उन्हीं मोहम्मद साहब से प्रभावित होकर, अब्बासी और सैयद से प्रभावित होकर हिंदुस्तान में और ईरान में भी इसी तरह पारसियों के साथ किया गया। तो ये बड़ी एक इस्लाम की एक क्रूरतम हिस्ट्री है जिसको सर्टिफाइड अल्लाह प्रॉफिट खुद करते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा रास्ता जिसमें कि ह्यूमनिटी का नामो निशान नहीं है, जो कि उन लोगों को मारने के लिए बोलता है कि जो प्रॉफिट और अल्लाह को ना माने और कुरान को ना माने उनको मार दो। तो ये कैसे मज़हब या धर्म हो गया, कैसा अच्छा धर्म हो गया, इसमें संदेह है। अब ये लोगों को सोचने का विषय है
कि इसको आप किस तरह टैकल करते हैं। अन्यथा ये सारा दुनिया को, ये जो इस्लाम है, एक पूरी ह्यूमैनिटी को एक तरह से लील जाएगा, ख़त्म कर देगा। इससे आप सबको लड़ने की ज़रूरत है। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ कि आप कुरान को ढंग से पढ़ें, तो आपको खुद पता लग जाएगी कि कुरान में वैसे ही 72 फ़िरक़ों को आपस में लड़ा दिया गया है, और कौन सा फ़िरका जाएगा जन्नत में, इसी पर लोग अभी भी चर्चा करते हैं। जबकि ऐसी सब मिथ्या बात है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो आदमी की डेथ हो गई उसको कभी रिज़रेक्शन नहीं मिलेगा, कभी उसका दोबारा जन्म होगा नहीं, क्योंकि शरीर जो है मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा नहीं मरती है, इसका प्रूफ सनातन वैदिक धर्म में है, और ये प्रूफ भी हुआ है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, आप इसको ढंग से सोचो कि ऐसे नबी जो कि दूसरों की स्त्रियों के बलात्कार करवा देते हों, और जो दूसरों के बच्चों को इंस्लेव्ड बनाते हों और कत्ल कर देते हों पुरुषों का, बनु कुरैज़ा के साथ भी इन्होंने यही किया था। उसका किस्सा पढ़ो, जो जूइश कबीला था, उनके सारे मर्दों को मारकर उनकी स्त्रियों को ज़बरदस्ती रेप किया गया, उसी रात रेप किया गया जबकि उसके हस्बैंड को मारा गया था। तो ये बड़े ही लोमहर्षक और एक बड़े ही सोचने वाली बात है, जिसमें कि बहुत सारे मौलाना पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि इस्लाम एक शांति का प्रतीक है, और इन इतिहासकार भी ऐसा ही दिखाते हैं, और ये बॉलीवुड, ये भांड ने भी इस्लाम को ऐसा दिखाने की कोशिश की है। मेरा यही है कि आप मेरे सारे वीडियो देखो, इनकी परत और परत खोली जाएगी, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, संयमित भाषा में कीजिए, उसका जवाब भी मैं दूंगा, और मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि कुरान में कहाँ-कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। और अभी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अगली किताब आ जाएगी, डेल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ द रिलीजन, आप उसको पढ़ लेना, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप अभी कोविड चल रहा है, इससे थोड़ा बच कर रहें। सब लोग मास्क लगाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।